हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है यूनिट हाइड्रोग्राफ फॉर अ डिफरेंट ड्यूरेशन। इससे पहले हम लोगों ने यूनिट हाइड्रोग्राफ पढ़ा था और उसमें एक न्यूमेरिकल भी किया था हम लोगों ने इस टाइप का। ठीक है, तो यूनिट हाइड्रोग्राफ आप लोग को मालूम है DRH होता है, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ होता है ये आपका। इसमें बेस फ्लो का कंसिडरेशन नहीं होता है। तो ये क्या कह रहा है कि यूनिट हाइड्रोग्राफ फॉर डिफरेंट ड्यूरेशन, इसका मतलब क्या है? यहाँ क्या था, आपने आपने 6 आवर के लिए निकाला है। ठीक है, एक बेसिक एग्जांपल दिया जा रहा है, ये 6 आवर के लिए है। ठीक है, ये यूनिट हाइड्रोग्राफ बन गया। ठीक, अगले 6 आवर के लिए क्या हुआ, ये यूनिट हाइड्रोग्राफ बन गया। अभी कंबाइन की बात हुआ तो क्या होगा, ये वाला हाइड्रोग्राफ बना। ठीक है, यहाँ क्या बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है जैसे आपसे कहा जाए कि आपको मालूम है 2 आवर, 4 आवर, 8 आवर, ठीक है, 16 आवर, इस ऐसे आपको यूनिट हाइड्रोग्राफ प्लॉट करना। तो आप क्या करेंगे, इसमें प्लॉट करने में आपको दिक्कत होगी। ठीक है, इस तरह के यूनिट हाइड्रोग्राफ को प्लॉट करने के लिए दिक्कत होगी। तो हम लोग का अलग अलग डिफरेंट ड्यूरेशन के लिए प्लॉट करने में आसानी हो, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसके दो मेथड हैं, मेथड ऑफ सुपरपोजिशन और मेथड ऑफ एस कर्व। ये कब यूज किया जाता है, जब आपके ज़्यादा ड्यूरेशन की बात हो, जब अलग अलग डिफरेंट ड्यूरेशन की बात होगी, तो उस टाइम हम लोग मेथड ऑफ सुपरपोजिशन और द एस कर्व की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो पहला आता है मेथड ऑफ सुपरपोजिशन। मेथड ऑफ सुपरपोजिशन है कुछ नहीं, ये क्या कहता है, n इंटू डी। n क्या है यहाँ, n एक इंटीजर है, d क्या है, ड्यूरेशन। ठीक है, n का मतलब कोई भी इंटीजर, जैसे 2 आवर हो गया तो 2 इसका इंटीजर हो गया, 4 हो गया तो 4 इसका n की वैल्यू हो गई यहाँ। तो बात हो रही यहाँ, जैसे आपसे कहा जाए कि आपको हाइड्रोग्राफ दिया है 16 आवर। ठीक है, 16 आवर का दिया है, तो आपको निकालना हो 4 आवर का निकालना हो, तो आप क्या करेंगे, उस टाइम ये मेथड ऑफ सुपरपोजिशन वैलिड नहीं रहता है। ठीक है, मेथड ऑफ सुपरपोजिशन वैलिड कब होगा, जब आपको फाइंड आउट क्या करना हो, आपको क्या करना हो, 16 आवर फाइंड आउट करना हो और 2 आवर्स आपको दिया हो, तो आप इंक्रीज करते करते आप 16 आवर तक पहुंच जाएंगे। अगर आपसे 16 आवर दिया हो, 4 आवर पूछा हो, तो आप नहीं निकाल सकते इससे। इसको रिजॉल्व करने के लिए हमारा एस कर्व आता है, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ते हैं मेथड ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है। इसमें इंग्लिश आपकी यही लिखी हुई है कि हम लोग का जो ग्राफ प्लॉट होता है, ग्राफ प्लॉट होगा, उसमें क्या करना है, जैसे आपसे कहा जाए कि यहाँ 2 ग्राफ हैं। ठीक है, एक यूनिट हाइड्रोग्राफ ये है, एक यूनिट हाइड्रोग्राफ ये है, इन दोनों का कंबाइन ये है। बात हो रही कंबाइन की, तो कंबाइन में ये दोनों चीज़ों को मिलाकर ये बना है ना। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो एक के लिए हम लोग सुपरपोजिशन देखेंगे, एक का ग्राफ आपका कुछ इस तरह का बनेगा। सुपरपोजिशन का मतलब ही क्या होगा, इन दोनों को मर्ज किया जाए, अपॉन 2 कर दीजिए, या ये जो ग्राफ बना है आपका ऊपर वाला, अपॉन 2 करिए, इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे तब इसका पोजीशन कैसा बनेगा, उसी को हम लोग सुपरपोजिशन कहते हैं। इसमें जो इंग्लिश लिखी हुई है उसको भी पढ़ लीजिए। इफ़ DH ड्यूरेशन आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ इज़ अवेलेबल। ठीक है, DH आपका यूनिट हाइड्रोग्राफ अगर अवेलेबल है, इट इज़ डिज़ायर्ड टू डेवलप ए यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ NDH। ठीक है, आप लोग को मालूम है DH आपको पता है, लेकिन अगर आपको डिज़ायर हो, क्योंकि अगर आपको नीड हो ये सब फाइंड आउट करने की, 2 आवर, 4 आवर, 6 आवर, 8 आवर, इन सब को फाइंड आउट करने के लिए NDH अगर आपकी डिज़ायर हो, तो इट इज़ इजली टू accomplish by superpositioning n यूनिट हाइड्रोग्राफ विथ ईच सेपरेटर। सबको अलग अलग सेपरेट करके फिर उसको हम लोग ये मेथड ऑफ सुपरपोजिशन से इसको सॉल्व करते हैं। इसका एक एग्जांपल भी हमने लिया है, तो आप लोग इस एग्जांपल के थ्रू भी इसको समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गिवन द ऑर्डिनेट ऑफ 4H यूनिट हाइड्रोग्राफ एज बिलो, ड्राइव द ऑर्डिनेट ऑफ द 12 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ फॉर द सेम। तो ये आपको एक टेबल दिया हुआ है, इस टेबल में आपको टाइम और ये पहला वाला जो आपका
इसकी जो डिस्चार्ज होता है वो आपको दिया हुआ था पहले भी, ठीक है। ये आपको टाइम और डिस्चार्ज दिया था, तो यहाँ हम टेबल ना बना के इसी में आप लोग को कंबाइन कर दिया। ये दोनों टेबल आपको शुरू में दी गई थी, टाइम और जो ए लिखा हुआ ये दोनों दिया गया था। तो हम क्या करेंगे, इसमें 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ है, तो इसका मतलब क्या होगा, तो हम लोग इसको अलग अलग ऑर्डिनेट 12 के लिए निकालना है, तो आप लोग को 4 आवर का है तो ये क्या होगा, 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। तो पहला पार्ट हमारा ए हो गया, दूसरा बी हो गया, तीसरा सी हो गया। तो पहले पार्ट के लिए 4 आवर बाद शुरू होगा वो, तो पहला वाला तो 0 से ही स्टार्ट हुआ, दूसरा वाला क्या होगा 4 घंटे बाद, मतलब यहाँ पे ये 0 इस पे है, तो ये 0 आपका 4 घंटे बाद शुरू होगा, तो हमारा इस पे ये 0 हो गया। तीसरा क्या होगा, 8 घंटे बाद शुरू होगा, ठीक है। तो इसमें ये 0, इस पर भी 0, इस पर भी 0, 8 आवर पे क्या होगा, ये यहाँ से स्टार्ट होगा। आपको सिंपल यही वैल्यू एक लाइन छोड़ के नोट कर लेनी है। इसमें क्या करना है, यही वैल्यू सेम 2 लाइन छोड़ के नोट कर लेनी, और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो ये तीनों वैल्यू हम लोग का ये एक्चुअली है क्या, ये 8 आवर लैग्ड है, ये 4 आवर लैग्ड है, और ये आपका एक्चुअल जो दिया है क्वेश्चन में आपका वो, ठीक। तीनों हमारी टेबल ये बन जाएंगी, ऑर्डिनेट हैं आपके 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ के। अब क्या करना है, तीनों को आप कंबाइन करिए, तीनों कंबाइन करेंगे तभी तो ये वाला ग्राफ बन पाएगा हमारा। ये वाला जो ग्राफ बनता है, पहले तो मान लीजिए यहाँ एक दो ही बना है, हम लोग को 3 की बात हो रही, ये एक हो गया, ये एक हो गया, एक और होगा इसमें, तो इन तीनों का कंबाइन कितना बनेगा, उसी को निकालने के लिए DRH ए प्लस बी प्लस सी, ए आपका ये है, बी आपका ये है, सी आपका ये है, इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, ये 230, ये 360, आप ऐसे ऐसे जोड़ते चले जाएंगे तो क्या होगा, आप देख रहे होंगे 410 मैक्सिमम है, फिर उसके बाद कम हो रहा है ये, ठीक। तो ये तो बात हो गई हमारे DRH की, ठीक है। तो इसका हमने एक ग्राफ भी प्लॉट किया है, देख सकते हैं आप लोग। ये क्या हुआ है, पहला वाला जो पॉइंट ए है आपका, देखिए पॉइंट ए ये प्लॉट किया गया, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 150, तो पॉइंट ए आपका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा पॉइंट ए का वो क्या होगा 150 होगा, ये 150 है ना, ये इसका डिस्चार्ज हो गया मीटर क्यूब पर सेकंड में, ये टाइम दिया हुआ है, तो ये 150 कितने पर है, 150 16 पे, 16 पे इसकी क्या है 150 वैल्यू है, पॉइंट ग्राफ ए की, ये आपका ग्राफ ए है यहाँ तक, ठीक है। यूनिट हाइड्रोग्राफ आपका ये फर्स्ट है। अगला क्या है, बी आपका लैग्ड है, 4 घंटे बाद शुरू हो रहा था हमारा, बी आपका यहाँ से शुरू होगा ऐसे जाके, इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू क्या है 150 है, तो 150 पे जाके ऐसे ही सेम ये, लेकिन ये क्या है लैग्ड है, तो इसलिए आपका ये आपका लीड भी करेगा 4 आवर, ठीक। अगला क्या है, ये 8 आवर लैग्ड है, तो आपका यहाँ से स्टार्ट होगा, ये 8 घंटे बाद डिले से स्टार्ट होगा, ये यहाँ से आप लोग देख सकते हो उसको, देखिए ये दिया हुआ है, ठीक है। इसमें 1 सेंटीमीटर आपका रेनफॉल है, तो जो ड्यूरेशन है 0 to 4 है, फिर 4 to 8 है, 8 to 12 है, ठीक। दोनों का तीनों का क्या है, तीनों का रेनफॉल इंटेंसिटी क्या है 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, ठीक। एक्सेस रन ऑफ आपका इतना है। अब क्या करना है आपको, इसका भी 1 सेंटीमीटर है, इसका भी 1 सेंटीमीटर है, इसका भी 1 सेंटीमीटर है, ठीक। अब तीनों को हम लोग मर्ज करते हैं, तो पहले वाले में आप लोग का मर्ज वाला ग्राफ ये है, ठीक है। तो मर्ज वाले के लिए हम लोग टेबल बनाएंगे, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 410 है, तो हमारा ये जो है 410 यहाँ कहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे, ये आपका DRH हो जाएगा कितने के लिए, 1 2 3 3 का मतलब 3 सेंटीमीटर, और कितने आवर के लिए 12 आवर, ठीक है। 12 घंटे की बात हो रही ना यहाँ, 12 घंटे और 3 सेंटीमीटर का ये DRH हो जाएगा, मतलब ये इन दोनों का कंबाइन फॉर्म हो जाएगा। अब सुपरपोज, यहाँ तक की बात तो यूनिट हाइड्रोग्राफ में भी हुआ था, ठीक है। यहाँ तक की बात, क्योंकि हम लोगों ने इससे पहले यूनिट हाइड्रोग्राफ में ये इस टाइप का क्वेश्चन भी किया था ना हमने, एक यूनिट हाइड्रोग्राफ ये है, एक यूनिट हाइड्रोग्राफ ये है, फिर दोनों का कंबाइन की बात हो रही थी, इतना तो काम हमारा यूनिट हाइड्रोग्राफ में भी हुआ था। आगे जो बात आती है वो क्या है, जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इम्पोर्टेंट क्या टर्म आता है,
जो ये टेबल बनी हुई है, ये ही सुपरपोजिशन का मेन कॉन्सेप्ट है। सुपरपोजिशन का कहना क्या है कि इसमें तीन हमने क्या लिए हैं, यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाए हैं। तो तीन हम लोग बनाए हैं यूनिट हाइड्रोग्राफ, इन तीनों का कंबाइन फॉर्म ये होगा। तो इनका जो कंबाइन फॉर्म है आप उसको 3 से डिवाइड करिए, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी को आप 3 से डिवाइड करिए, तब 12 आरों में इसका यूनिट हाइड्रोग्राफ कैसा बनेगा, वही आपका मेथड ऑफ सुपरपोजिशन कहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो वैल्यू है ए प्लस बी प्लस सी ये है, इसी को आपको 3 से डिवाइड करना है। 20 को आप करेंगे 6.7 आएगा, 100 को करेंगे 33 ऐसे ही सबको हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे। और उसको क्या किया गया है, नीचे प्लॉट किया गया है। यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से देख सकते हैं 0 पे 0 है, 4 पे कितना है 6.7, 4 पे आपका 6.7 हो गया, ये 8 पर क्या है 33, ठीक है। ऐसे ही हम लोग इसको अगर प्लॉट किया जाए तो ये आपका क्या होगा 12 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ देगा, और ये तीनों में क्या है 1 सेंटीमीटर देगा। यहाँ क्या था, यहाँ क्या था आपका, ये 3 सेंटीमीटर दे रहा था। ये जो आपका एवरेज सबका आया है, इसी को हमने क्या किया है, इसी को हमने 3 से डिवाइड कर दिया है। इस ग्राफ को ऊपर वाले को 3 से डिवाइड करने पर ये कुछ इस टाइप का देगा। मतलब इन तीनों का कंबाइंड फॉर्म को हम लोगों ने 3 से डिवाइड कर दिया है, तो ये इस टाइप का फॉर्म देगा, जो कि आपका इस तरह का। ये सुपरपोजिशन, आपका मेथड ऑफ सुपरपोजिशन यही कहता है, ठीक है। तो इट इज़ इजली टू accomplish by superpositioning of n unit of हाइड्रोग्राफ विथ ईच सेपरेटर। सबको सेपरेट करके आप क्या करेंगे, उसकी पोजिशनिंग करेंगे। मेथड ऑफ सुपरपोजिशन में इतना ही है। एस कर्व हम लोग क्या करेंगे, कल पढ़ते हैं। और इसमें अगर और कोई दिक्कत होगी तो आप लोग पूछ सकते हो कमेंट करके। ओके, थैंक यू।